अपनी रक्षा सुरक्षा होगी, नहीं तो घर घर में भूतनी आवेली। हाँ, माओ खाऊली काई मांगे छे, बर्फी मांगे छे, वह भूतनिया कूदेली घर घर का महीने। ये देवता जो 33 करोड़ देवता गौ माता में बसते हैं, अगर किसी के नजर भी लग जाए तो गाय का पूछड़ा को जाड़ो देवासु नजर कट जाया करे से। कितनी बड़ी औषधि है, कितनी बड़ी दवा है वो गाय। आज उस गाय को हम थोड़े थोड़े ज्यादा रुपए पैसे वाले हो गए, इसलिए गाय को भूल गए हम। क्षमा करना, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने गाय नहीं पाली हो। लोग आज कहते हैं महाराज हम शहर में रहते हैं, हमारे पास तो गाय बांधने की जगह नहीं है। अरे थारे 20 लाख की गाड़ी खड़ी करवाने तो जगह मिल जाओ तो नहीं। अरे एक गौ माता बांधने के लिए जगह नहीं मिलती। एक गंडगड़ो पालवा के लिए लाख रुपया को कुत्तो लियाओ छो, और बिना पालवा के लिए बड़ो पलंग लगाओ। अब कुत्तो भी न चाटे और वो भी न चाटे, और दरवाजा के ऊपर लिखे कुत्ता से सावधान। अब यो घर को धनी कुत्तो को बारे बैठे जो कुत्तो वही पतो नहीं पड़े। और कुत्ता भी अलग टाइप का अब लागा आजकल अंग्रेजी पे डेढ़ा। अब तो बोले ही अंग्रेजी में, जो सिट डाउन अंग्रेजी में बुलावे। अच्छा, सुबह सुबह अपना माँ बाप ने कदी को घुमावा जावे, पर भी गंडगड़ा ने जरूर घुमावा जावे। चाल पिंटू तने घुमार लियो बाप। इसलिए सावधान कर रहा हूं, तुम कुत्तों की सेवा करते हो, लाखों रुपए उन पे खर्च करते हो। एक बार मेरी गौ माता के लिए खर्च करके देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 भुजानाथ की आप पर कृपा होगी। ये तो 4 भुजानाथ जान रही हो था ने सबने कि बेटी का बापो कतरा ही जागरणा करा लियो, पर जब तक गाय की सेवा न करेला जब तक ताको जागरणो सफल ही को नहीं हो सके। इन वास्ते आप सबने पुनः जागृति करवा के वास्ते कह रही हूं। अरे मैं तो बाबूजी बन गो, साधु बन गो, और साधु घर परिवार छोड़ दिया, और आई सोचा अब भगवान का भजन कराला। कठे डूंगरा में जार बैठ जातो, राम राम करतो। पर भाई जब तक गाय की सेवा न करला तो बाबा जी को भी कल्याण को नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि सेवा सार आत्मा पूजा, देव निरंजन और न दूजा। हमारे आरती भी गाते हैं, सेवा सार आत्मा, बिना सेवा के तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। तुम्हारे भार चढ़ा हुआ है, संत महात्माओं के ऊपर भी भार चढ़ा हुआ है। क्षमा करना, ये गांजा भांग सुल्फा पीते हैं, बीड़ी तमाकू पीते हैं, उनसे भी गुटके खाते हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं ये नशा छोड़ो। और बाप ये जो इन नशा करते हो, आप अपने शरीर को खराब करते हो, पैसों को खराब करते हो, समाज को खराब करते हो, राष्ट्र को खराब करते हो। बाप ये नशा छोड़ो, और ये जो नशा में जितना पैसा लगाते हो उतना पैसा भी अगर गौ माता के लिए लगा दो तो कोई गौ माता भूखी नहीं रह सकती है, कोई गौ माता रोड पे नहीं रह सकती है। पर आप कुछ करके तो देखिए, अपनी सफल कमाई, खरी कमाई में से आप रोज गौ माता के लिए निकालिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी गौशाला के लिए दीजिए। आपके यहाँ आसपास में भी मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में तो रोडों के ऊपर गौ माताएं बैठी है। यहाँ बैठे हैं कई लोग जो गौ माता की सेवा करते हैं, कई गौशालाएं भी है। और आप लोग मांडल के लोगों से विशेष तौर से प्रार्थना है कि कम से कम अपने मांडल क्षेत्र की कोई भी गौ माता एक्सीडेंट नहीं हो, कोई भी गौ माता पीड़ित ना हो, बीमार ना हो, कोई भी गौ माता भूख से न मरे, प्यास से न मरे, सर्दी से न मरे, गर्मी से न मरे, बरसात से न मरे। बाप हमारे मांडल तहसील की भी आप गौ माताओं की सेवा कर लेंगे तो मैं मानूंगा पूरे राष्ट्र की सेवा कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक साधु होकर के 1.5-2 लाख गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा धाम के। और एक मेरे सामने बैठे हैं जगदीश जी, जो पथमेड़ा जाकर के है। वो अकेले गृहस्थी परिवार में हैं, पर अकेले 200 गौ माताएं अपने खुद के जमीन में, 4 बीघा जमीन में गौशाला बना करके अकेले गौ माता की सेवा कर रहे हैं, 200 गौ माता की। तो आप 200 करने की जरूरत नहीं है,
पर आप एक एक परिवार 2-2 गौ माताओं की सेवा तो कर ही सकते हो। घर में नहीं कर सकते हो तो गौशाला में जाकर के करिएगा, और गौशाला में भी नहीं कर सकते हो तो बेचारी रोड पे कई गौ माताएं भटक रही है, उनकी सेवा करिएगा। पर आप गौ माता की सेवा करिएगा, गौ माता को बचाएगा। हम हिंदू हैं, हम गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, पर हिंदुओं की जो माँ भटक रही है तो ये हिंदुओं की कमजोरी है। इसलिए मैं आपको जागृति देने के लिए आया हूं कि बाप हमारे क्षेत्र में कोई गौ माता भूख से न मरे। और फिर पुनः कहता हूं, एक बार आप पथमेड़ा जाकर के आइए, यहाँ से 300 किलोमीटर पड़ता होगा मुश्किल से, पर आप वहां जाकर के आइए, वहां देखिए स्थिति और अपने तन मन धन की थोड़ी सेवा करके आइए। चाहे भले मेरे उस यज्ञ में नहीं आए, आप पथमेड़ा जाकर के आओगे तो भी मैं मानूंगा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा सत्संग में आना सफल हो गया। आइए मैं आपको पुनः एक भजन में ले चलूं, और मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल। आप सब लोग उदास हो गए होंगे, बाबूजी कट्ठे प्रसादियों माने। मैं आपको फंसा नहीं रहा हूं, आप फंसे हुओं को निकाल रहा हूं। आप माकड़ी के जाड़े में फंसे हुए हो, विचारों में फंसे हुए हो। आपको एक ही लक्ष्य बता रहा हूं, जो अर्जुन ने एक ही लक्ष्य साधा था, इसी प्रकार हमें भी एक ही लक्ष्य साधना है कि हमें गाय बचानी है। और गाय के कोई बीमारी नहीं आई है, गाय के ऊपर वायरस छोड़ा गया है। वायरस छोड़ा गया है, इसलिए वो क्यों लोगों को पता है कि ये गाय जब तक रहेगी इस धरती पर तो हिंदुओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जे जग बेरी हो। पूरी दुनिया बेरी हो जाए, अगर गाय माता इस धरती पर है तब तक इन हिंदुओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जिस दिन गाय समाप्त हो गई उस दिन समझना कि अब हिंदुओं का पतन शुरू हो गया है। इसलिए गाय को बचाना जरूरी है। मैं पुनः याद दिलाता हूं, तालिबानी लोग ये सोच रहे थे कब अमेरिका हटे तो हम अफगानिस्तान पे कब्जा करें, और जैसे अमेरिका हटा और तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, अफगानिस्तानी वालों को भागना पड़ा, और जो वहां रहे उनको गोलियों से भून दिया गया, क्योंकि उनका धर्म मिट गया था। बाप, आप जिस देश में रह रहे हो, इस देश में गाय माता को मिटा दिया गया तो फिर आपको मिटाने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है, आपके क्षेत्र में ही थोड़ी दूरी पर ही गड़ा रेत दिया गया है, हम कुछ भी नहीं कर सके। बाप, ये तो देश का योगी मोदी है जिसने पकड़ के खींच लिया और उनको सजा के सलाखों में ले गए। बाकी हम हिंदू तो सोच में ही पड़ेंगे, हम करें क्या। ऐसे एक एक आदमी का गला रेत दिया जाएगा तो गाय नहीं बचेगी। तो हम हिंदू एक जगह संगठित नहीं हुए। आपको पता है, एक बिश्नोई समाज है, वो हिरण की पूजा करते हैं, उनके एक भी हिरण को कोई मार दे तो उनकी मौत की सजा होती है या फिर जेल के सलाखों में रहता है। आपको खबर है, एक कोई एक्टर था जिसने काला हिरण मार दिया था, अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, चाहे कितना ही पैसे वाला हो। जोधपुर के कोर्ट के चक्कर काट रहा है। और आज वही हमारी गौ माताएं, आज कोई टक्कर दे जाता है, कोई मार जाता है, ट्रकों में भर भर के गौ माताएं जाती है, पर हम देखते हैं हमारे ही लोग कई भर भर के गाड़ियों में भेज देते हैं, और हमें लज्जा नहीं आती है, हमें हया नहीं होती, हमें दया नहीं आती है गौ माता के प्रति कि ये गौ माता ऐसे भर भर के ट्रकों में जा रही है, एक्सीडेंट हो रही है। तो बाप, मैं मांडल की धरती से आप सबको आह्वान कर रहा हूं, हमारे हिंदू धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो आप गौ माता को बचाइए। पुणे मैं आप सबको उस राजस्थानी लेजा में ले चलूं जहां ऊंचा टीला रेत का अठे बाजरियारो खान, मीठा बोले मोरिया यो प्यारो राजस। जोर से बोले प्यारो राजस।